मुझे भी नहीं पता था एक छोटा सा एपिसोड मेरी लाइफ में इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ जाएगा। Hi everyone, I'm Sapna Khemani. I'm into tarot card reading, numerology, Nadi astrology, Vastu and palmistry. तो ये बात है तब की जब मैं 5th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। मुझे बहुत ड्रीम्स आना शुरू हो गए थे एंड मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी। जब भी कोई ड्रीम आता, चाहे वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा था या भगवान जी के ड्रीम्स आते थे, तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ वो डिस्कस ज़रूर करती थी। आप सोच रहे होंगे बहुत लंबा टाइम था, फिर याद कैसे है? वो याद अभी तक भी मेरे माइंड में बिल्कुल फ्रेश है, कोई धुंधली याद नहीं है ये। मैं अपनी फ्रेंड को वो ड्रीम बताती थी, उसके फादर पंडित जी थे, वो उनसे पूछ के आके नेक्स्ट डे मुझे वही ड्रीम्स इंटरप्रेट करती थी कि उस सपने का क्या मीनिंग होता है। और दूसरी तरफ मैंने अपनी मम्मी के मुंह से बहुत सुना था। मेरी मम्मी मुझे बहुत बोलती थी कि सपना अपने मुंह से कुछ ज़्यादा गलत मत निकाला करो, चाहे वो गुस्से में ही हो, क्योंकि आपकी मुंह से निकली हुई बात मैंने देखा है सच हो जाती है। अब उस टाइम पे तो मुझे बहुत खुशी होती थी, आहा मैं किसी को कुछ भी बोल दूंगी वो सच हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती गई वैसे वैसे समझ आता गया कि इंसान की ज़ुबान कितनी ज़्यादा किसी के अच्छे के लिए या किसी के बुरे के लिए मैटर करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, 2004 की तरफ चलते हैं। एक गुरुजी टीवी में आते थे और उस टाइम ये वाला ज़माना नहीं था, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये सब नहीं होता था। 2004 में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी बन गई थी उन गुरुजी की। वो काली माँ के भक्त थे एंड शी इज़ माई फेवरेट टू। वो नंबर्स के साथ खेलते थे, खेलते थे इन द सेंस नंबर्स को देख के प्रेडिक्शंस करते थे। उनके पास मैं गई और उस टाइम पे मेरे जीवन में बहुत उथल पुथल मची हुई थी और मैं भी अपने बारे में कुछ जानना चाहती थी। उनके पास गई, उनसे बात करी और वहीं से मेरा नंबर्स की तरफ अट्रैक्शन बढ़ना शुरू हो गया। उस दिन सारी रात मैं सो नहीं पाई। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में वही नंबर्स घूमे जा रहे थे कि गुरुजी ने ऐसा कैलकुलेट कैसे किया। अब वो इस दुनिया में नहीं हैं, बट वो मेरे अंदर एक ऐसी ऊष्मा जागृत करके चले गए कि मैं नंबर्स की तरफ आकर्षित होती चली गई। अब ये स्टोरी आगे बढ़ती है 2006 में। मैं आपको बता देती हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ बीएड के साथ, बट मुझे ऐसा लगता है भगवान अपना ज़रिया किसी को बना लेते हैं जब किसी से कुछ कहना चाहते हैं। हमारे पास एक कहावत है ना, गॉड कांट बी एवरीवेयर सो ही मेड मदर्स। सेम एज इट इज़, भगवान हर जगह आपको डायरेक्ट आंसर्स नहीं देते, इसीलिए उन्होंने हम जैसे इंसान बनाए हैं। हमारे ज़रिए हम एक सोर्स हैं जो आप तक आपके क्वेश्चंस का आंसर्स देने के लिए आ जाते हैं। 2006 से मैंने अपनी ये जर्नी शुरू करी, जब मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी, टैरो रीडिंग सीखी। फिर तो ये आगे जो कारवां था चलता गया, लोग जुड़ते चले गए और मेरी मोडालिटीज़ जुड़ती चली गई, एक्सपीरियंस होते चले गए। आई हैव स्टार्टेड enjoying my journey, this spiritual journey. And the best part was I have started solving people's fear, people डाउट्स, और मेरी गाइडेंस के थ्रू लोगों को फ़ायदा होने लग गया था। मेरी प्रेडिक्शन सही होने लग गई थी, चाहे वो पॉजिटिव थी या फिर पॉजिटिव थी इन द सेंस लोगों के लिए पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी, बट एक एक्सेप्टेंस दिलाने में मैं कामयाब हो गई थी उनके। यही वो टाइम था जब ये जर्नी स्टार्ट हो गई और इसी चीज़ ने मुझे रुकने नहीं दिया आगे। एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट व्हेन पीपल यूज टू से कि मैं जो उनके लिए प्रेडिक्शंस कर रही हूँ, मैं जो उनको गाइडेंस दे रही हूँ उनकी लाइफ में, चाहे वो फ्यूचर को लेके है चाहे वो प्रेजेंट को लेके है, उसमें बहुत ज़्यादा उनको हेल्प मिलने लग गई थी। सो वो 9 साल की बच्ची जिसने अपनी ये जर्नी सपने से शुरू करी थी, वो आज तक चल रही है। और अगर उस टाइम पे ये चीज़ मैं इग्नोर कर देती तो शायद आज वो स्ट्रेंथ या मोटिवेशन मेरे में नहीं रह जाती इस जर्नी को आगे, इस स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाते रहने के लिए। सो हियर आई एम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 14 years ऑफ स्प्लेंडेड स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ माई सेल्फ। अगर आपको भी इसी तरीके से कोई गाइडेंस चाहिए, बी इट बी फॉर योर रिलेशनशिप, योर करियर और व्हाट सो एवर, आई एम जस्ट अ कॉल अवे। आपको स्क्रॉल करता हुआ फ़ोन नंबर दिख जाएगा, आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, a small piece of guidance can change your life forever.